हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो बच्चों, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही पारंगत होता है, माहिर होता है अपनी फील्ड में। और यहाँ पर डिटेक्टिव की बात हो रही है। डिटेक्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ की छानबीन कर रहा हो, कोई चीज़ को पता लगाने की कोशिश कर रहा हो, किसी केस को सॉल्व कर रहा हो। तो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेक्टिव हैं वो कोई बड़े इंसान नहीं है, बल्कि आपकी ही उम्र के छोटे बच्चे हैं, और जो कि किसी एक इंसान की छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि इस इंसान के साथ में क्या गड़बड़ है। तो कौन है वो इंसान और कौन है वो बच्चे, चलो समझते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि बिफोर यू रीड, निषाद अ बॉय ऑफ 7। तो निषाद नाम का एक बच्चा है 7 साल का, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। तो बच्चों, इसका नाम निषाद इसीलिए रखा है क्योंकि निषाद जो होता है वो एक सुर होता है, 7th नोट होता है। जैसे सारे गामा पा धा नी सा, तो आपने सुना होगा ना, तो 7th नोट है ये, इसलिए इसका नाम निषाद रखा है। 7 साल का ये बच्चा है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल की बहन माया जो से बड़ी है, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और ये दोनों बहुत ज़्यादा जानना चाहते कि भाई मिस्टर नाथ के बारे में सारी छानबीन करना चाहते हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इन टू मिस्टर नाथ्स रूम। और एक बार इन बच्चों की जो मार्बल, जिसे आप कंची कहते हो ना, कंची वो गोल गोल होती है खेलने वाली, वो इनके मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को चांस मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रुक ऑन द रन। क्रुक का मतलब चोर उचक्का, कोई क्रिमिनल। तो क्या वो कोई क्रिमिनल है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, और उनके चेहरे पे इतने दाग क्यों हैं, इतने निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, और उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो ये सवाल इन बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो बच्चों, आप जब छोटे होते थे अक्सर तो आप क्या करते थे, लुक्स से कंफ्यूज हो जाते थे। अगर कोई बहुत ही सुंदर अंकल या सुंदर आंटी होते थे तो आप सोचते थे ये बड़े अच्छे लोग हैं, और अगर कोई थोड़े से ऑड दिखने वाले बेचारे जिनके फेस अच्छे नहीं होते थे या जिनके चेहरे पे कोई दाग होता था, निशान होता था, तो आप डरते थे कि अरे देखो देखो ये तो थोड़े डरावने लग रहे हैं। तो लाइक दैट इन बच्चों के दिमाग में कुछ फितूर बैठ गया है। निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। तो निषाद की मम्मी जो है वो एक डॉक्टर है, निषाद और माया की मम्मी, और वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के तौर पे जानती है क्योंकि वो उसके पेशेंट रह चुके हैं, और ये बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो बच्चों, चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप भी अब तैयारी कर लो, क्योंकि आप भी यहाँ पर अपने आप को एक्सपर्ट डिटेक्टिव समझो, और स्टोरी में क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। तो चलो, एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. तो ये जब हम लोग क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, मतलब क्लिनिक से वापस वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, तो हम लोग जो क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तो मैंने माया से कहा कि माया, वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर यानी कोई राक्षस जैसा नहीं दिखता है, और तुमने देखा वो कितना पतला है, शायद वो बहुत गरीब है और उसके पास में पैसे नहीं है खाना खाने के। तो he can't be poor if he's a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो stashed away का मतलब होता है hidden away, यानी छुपा रखे हैं। तो ये जो माया है, जो इससे बड़ी है, निषाद से बड़ी, ये इसकी चलती है। ये बहुत ज़्यादा ना क्या करती है, निषाद को भी डोमिनेट करती है, निषाद को भी अपने साथ में लगा लेती है किसी भी काम में। तो ये कह रही है कि नहीं नहीं, वो पुअर नहीं हो सकता, मुझे लगता है उसने बहुत लाखों रुपए छुपा लिए हैं उसके कमरे में, कहीं ना कहीं उसने छुपा के रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डजेंट लुक लाइक वन। निषाद लुक्ड डाउटफुल। तो निषाद कह रहा है कि तुम्हें वो क्रिमिनल जैसा दिखता है माया, मुझे तो वो ऐसा नहीं दिखता है। और मतलब निषाद जो था वो डाउटफुल था। तो माया कह रही, ऑफ कोर्स ही इज वन। 7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो वो कह रही है कि नहीं नहीं, बिल्कुल वो क्रिमिनल है 7, क्योंकि वो बिल्कुल भी भूखा नहीं रहता है। मिस्टर मेहता ने बताया था ना कि रमेश उनके लिए खाना लेके आता है नीचे वाले रेस्टोरेंट से। तो ये तो अब
देखो ये आप समझ लो इस पिक्चर को देख के कि इस तरीके के दिखते हैं मिस्टर नाथ, और ये है माया और ये है निषाद। तो अब आप अपना कैरेक्टर चूज कर लो कि आप कौन हो। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. तो अब निषाद कह रहा है माया को कि माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया कि ये कहीं पे भी काम नहीं करते, तो फिर जब ये कहीं पे काम नहीं करते तो इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाना मंगवाने के लिए? तो माया कह रही एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा छुपा हुआ पैसा है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, तो शायद उस जो ट्रंक में जो बक्सा है उसके अंदर है उसके रूम में। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, तो ये बोलती जा रही है कि शायद उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड सिल्वर और ये सब ज्वेलरी भरी हुई है। वॉट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, मतलब निषाद ने बीच में रोका और कहा क्या बकवास बातें तुम कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, अरे बेवकूफ तुझे नहीं पता, मुझे पता है कि मैं सही हूँ। आई टोल्ड हिम बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स, स्कार्स मतलब निशान, जो उसके फेस पे निशान है। तो मैंने कहा 7 तुम स्टूपिड हो, तुम्हें नहीं पता है, और तुमने क्या उसके चेहरे पे स्कार देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो वो कह रही है कि मैं नहीं देख पाई, लेकिन मुझे लगता है कि 100% इसका जो है पुलिस के साथ में इसका झगड़ा वगड़ा हुआ होगा जब ये पैसे वैसे लेकर भाग रहा होगा चोरी करके, और पुलिस ने इसको क्या किया होगा, पुलिस ने इसको शूट आउट करने की कोशिश की होगी, और उसी चक्कर में इसको क्या लग गया होगा, इसको ये सारे चेहरे पे दाग लग गए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली। अभी जो निषाद ये कह रहा है, क्योंकि माया बहुत ज़्यादा सोच रही है, तो निषाद उसको कह रहा है कि मम्मी ने, जो उसकी मम्मी डॉक्टर है, कि मम्मी ने तो कहा था कि ये जले हुए के निशान है। बहुत उसने प्यार से धीरे से कहा उसको। तो उसने कहा परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। 7 लुक्ड अनश्योर। तो माया ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने उसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए, वो घर में छुप गया होगा तो आग लगा दी होगी उस घर में, तो इसीलिए वो जल गया होगा। तो अब 7 तो फिर से अनश्योर हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि माया का दिमाग कितना तेज चल रहा है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामा's बर्थडे 7 went alone with her to clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he would been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो अब मंडे को मम्मा का बर्थडे था और 7 उनके साथ में क्लिनिक गया था जो गिरगांव में था, और वहाँ पे मैं अपनी जो इवनिंग थी वो अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ में स्पेंड कर रही थी। और जब वो दोनों वापस आ गए मम्मी और निषाद, तो निषाद ने कहा कि आज उसे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला। अब ये बात सुन के मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। तो जब मैं वहाँ नहीं थी तो अब मैं वहाँ होती तो और पता लगा लेती, इस तरीके से माया ने बताया। तो 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गाउंट अपीयरेंस। गाउंट अपीयरेंस का मतलब होता है सिकली, बीमार। तो 7 जो था वो काफ़ी दुखी था, क्योंकि मिस्टर नाथ जो थे वो बहुत ही बीमार जैसे लग रहे थे, एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको 100% लग रहा था कि वो भूख से परेशान है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। तो उसने कहा कि उस शाम को उसने उनका दरवाज़ा बजाया था और ज़ोर ज़ोर से, और कहा कि आप दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली। तो देखो, द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो उस जो मिस्टर नाथ ने जब गेट खोला तो उन्होंने तुरंत ऐसे बोला कि क्या तुम्हारी दूसरी मार्बल भी खो गई है? तो उसने कहा ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। तो जब उसने गेट खोला तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई, उसने पहचान लिया मेरे भाई को, कि उसने सीधा यही बोला कि मार्बल खो गई है। तो मैंने कहा नो, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. अब उस आदमी ने, मिस्टर नाथ ने क्या किया, जब निषाद ने नो कहा तो फिर मिस्टर नाथ ने उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया, निषाद का, और उसके हाथ में एक चॉकलेट का मतलब एक चॉकलेट रख दी, एक चॉकलेट का पैकेट रख दिया, एक चॉकलेट बार रख दी। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. अब माया ने बोला कि निषाद, क्या तुम्हें टाइम मिला था? पीक का मतलब लुक क्विकली एंड सीक्रेटली, कि तुम उसके ट्रंक के अंदर झांक के देख लो कि वहाँ पे कितना पैसा था, कितनी ज्वेलरी थी।
इस तरीके से माया ने क्या किया, इंट्रोगेशन किया, उसको पूछताछ की. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. निषाद जो था वो बहुत ही ऐसे डिसअपॉइंटेड हो गया था एकदम से. वो बोला कि उसने तो मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया. He said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. लेकिन मुझे कुछ चीज़ मिल गई है. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो मैं वहाँ पे गया था जहाँ पे रमेश काम करता है और मैंने उससे बात भी की. गुड फॉर यू, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव. अब तो तुम डिटेक्टिव बन गए हो, तुम एकदम पुलिस वालों की तरह काम कर रहे हो. आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और मुझे लगता है तुमने उससे सही तरीके के सवाल पूछे होंगे. 7 लुक्ड प्लीज्ड. अब 7 खुश हो गया क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसकी तारीफ की थी. तो देखो 7 को उसने क्या कहा, रमेश टोल्ड मी, मतलब 7 ने कहा, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी. उसने कहा कि वो दोनों टाइम का खाना लेके जाता है, मॉर्निंग का और इवनिंग का, और 2 कप चाय लेके जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Ramesh says he's not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapati, some dal and a vegetable. तो उसने कहा कि मिस्टर नाथ की कोई चॉइसेस नहीं है कि भाई मैं इसी टाइप का खाना खाऊंगा या आज ये खाना चाहूँगा. वो तो सेम टाइप का ही फूड खाते हैं. कभी मतलब 2 चपाती, थोड़ी दाल और वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. उसने कहा कि मिस्टर नाथ हर चीज़ में कैश देते हैं, मतलब तुरंत पैसे दे देते हैं और टिप भी देते हैं अच्छी. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. लेकिन रमेश ने मुझे ना एक ऐसी मतलब स्ट्रेंज बात बताई. तो देखो उसने क्या स्ट्रेंज बताई. 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. और हर संडे को मैं दिन में लंच 2 लेके जाता हूँ, 2 लंच लेके जाता हूँ, और वहाँ पे एक आदमी होता है जो हर संडे को आता है. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स. उसने कहा कि वो लंबा है, चौड़ा है, गोरा है और वो चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. और जो विजिटर है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, लेकिन मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही कम बात करते हैं. मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts that likes expert detectives so that we can ट्रैप द क्रूक. तो ये कह रही है कि बहुत अच्छा काम किया निषाद, अब हमने अपने केस में बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है और इंक्वायरीज भी अच्छी कर ली है. अब हमें सारे फैक्ट्स, ये जो भी सच्चाइयाँ इनको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरफ पे काम कर सकें, और दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, और इस क्रूक को यानी इस चोर क्रिमिनल को हम पकड़ सकें. How you do go on, Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. अब ये बोल रहा है निषाद कि भाई माया ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो, उसको क्रुक की तरह ट्रैप कैसे कर सकती हो, और तुम इमेजिन भी कैसे कर सकती हो. वो एक क्रुक है, वो एक क्रिमिनल है, वो तो बहुत ही आम इंसान लगता है, ऑर्डिनरी लगता है. तो क्रुक का मतलब होता है देखो क्रिमिनल. तो इस तरीके से बोल रहा है. सॉर्ट आउट का मतलब अरेंज सिस्टमेटिकली. कह रही है ना कि हम सारे फैक्ट को अरेंज कर लेते हैं सिस्टमेटिकली. अब देखो, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. उसने कहा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, चोरू चक्के, ये बहुत ही ऑर्डिनरी दिखते हैं स्मार्टी. आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे. क्या तुमने वो जो हाउस ब्रेकर था हैदराबादी, उसकी पेपर में फोटो देखी थी कल. ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. और वो बिल्कुल आम आदमी लग रहा था. निषाद लुक डाउटफुल. अब निषाद जो था फिर से डाउटफुल हो गया. उसको लग रहा था कि भाई ये क्या बोल रही है. द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट डे पे बारिश आ गई. डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लिंडिंग flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब जो नेक्स्ट डे पे बारिश आ गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और
रस्तों पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा हैवी डाउनपोर यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। स्कूल वॉज टू हैव री ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज, और स्कूल अब जो थी वो समर हॉलीडेज के बाद में खुलने वाली थी। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और अब जो इतने बिल्कुल भी ट्रैफिक रोड पे नहीं जा सकता था, और एकदम से अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इस तरीके से छुट्टी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। अब मैंने सोचा कि मैं आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी। मैं एक पेपर अपने डेस्क पे जाके लेके बैठ गई बेडरूम में, एक शीट ऑफ पेपर, और अब मैंने मतलब सोचा कि मैं अब थोड़ा सा कुछ प्लान बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो माया थी वो जाकर बैठ गई, काम करने लगी। अब देखो पार्ट 2 में क्या है, आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और मैंने लार्ज ब्लॉक लेटर्स में लिखना शुरू किया। कैचिंग अ क्रोक, किस तरीके से हम एक क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और इस तरीके से ये मतलब कहते हैं ना बच्चे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे अपने आप को एकदम पुलिस चोर पुलिस का गेम खेलने लग जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से माया ने अपनी एक शीट ऑफ पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब बाय अपॉइंटमेंट टू का मतलब होता है कि जिसको ऑफिशियली चूजन, जैसे दुनिया ने इनको सचमुच पे करके भाई चूज किया है कि भाई आप इस केस को सुलझाओ। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. तो अब मैंने लिखने के बाद आधे घंटे तक मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने निषाद की तरफ देखा तो निषाद देखो इस तरीके से पलंग पे सोया हुआ था, उल्टा पेट के बल, और मतलब अपने गालों को हाथ से पकड़े हुए, चिन को, और कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? तो निषाद को ये बोलती है कि सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा? I asked. तो अब देखो उसने बोला, he looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? अब वो सोच रहा था कि भाई ये माया किस बारे में बात कर रही है, तो मैंने उसको बताया कि मैंने हर एक चीज़, हर एक फैक्ट को क्या कर लिया है, लिख लिया है, लिस्ट कर लिया है, और ये हमें उसको पकड़ने में मदद करेंगे। तो क्या सुनना चाहते हो? Want to hear? Seven nodded. फैक्ट नंबर 1, 7 ने कहा हाँ। तो फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो देखो सबसे पहला फैक्ट, उसका नाम है मिस्टर नाथ। तो मिस्टर नाथ तो किसी की सरनेम हो सकती है, जैसे मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर चौधरी, तो इस तरीके से। तो ये तो उसका क्या है, सरनेम है, तो उसका नाम क्या है हमें पहले वो पता करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, निषाद आज तो माया से निषाद पूछता है कि तुमको लगता है कि वो उसका रियल नेम होगा? तो वो माया कह रही प्रोबेबली नॉट, नहीं मुझे लगता है नहीं। आई सेड मोस्ट क्रुक्स हैव एन अलाइस। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। मैंने बोला अलाइस का मतलब एन ऑल्टरनेट नेम, मतलब जैसे होता है ना कि बिल्ला, रंगा बिल्ला, या फिर कोई भी मतलब वो जो चोरी करते हैं उनका उर्फ करके कोई नाम होता है। तो बोलते हैं कि मेरे को तो लगता है कि नहीं ये झूठा नाम है इसका। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, द tenants at शंकर हाउस सेज ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो फैक्ट नंबर 2 ये है कि जो वहाँ पे किराएदार रहते हैं शंकर के हाउस में, वो लोग कहते हैं कि ये पागल है, बड़ा ही विचित्र, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज मैनरलेस। उसको मैनर्स नहीं है, भाई कोई बच्चे आए तो उनको घर में बुलाए, ये करे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन उसने हमसे बात की। माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। तो वो कह रहा है कि उसने माया से कहा कि लेकिन उसने हमसे तो बात की, और मम्मा कहती है कि वो तो बहुत ही पोलाइट है, बहुत अच्छा इंसान है। निषाद ने माया को तुरंत ऐसा कहा। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसको हमसे बात करने की जरूरत पड़ी इसीलिए उसने हमसे बात की थी। माया कह रही, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और वो मम्मी से इलाज करवा रहा है तो उसको पोलाइट तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि मम्मी उसका इलाज कर रही है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नोडेड। तो उसने कहा कि फैक्ट नंबर 4 ये है कि उसको कभी किसी का लेटर नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई रिलेटिव नहीं है उसका। तो 7 ने कहा सही है सही है। Number 5, he's been living in room 10 of Shankar house for more than a year. और वो रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है। I continued. Number 6, he doesn't
वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन अपने घर में रहता है. नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, और जो भी शंकर के घर में किराएदार वगैरह रहते हैं सब लोग, वो सभी बच्चे, उस किराएदारों के बच्चे उससे डरते हैं. नंबर 8, ही हैज नो विजिटर्स except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sunday for lunch. और सिर्फ एक आदमी आता है जो थोड़ा मोटा है, चश्मे पहनता है, गोरा है, और वो सिर्फ संडे को आता है लंच पे. नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनवर्ड्स. तो ये कह रही है कि फूड और चाय, मतलब खाना और चाय उसके लिए नीचे से रमेश लेकर आता है. डजंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप वेल. That end my list. Have I forgotten anything? 7. तो ये कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से खाता है, पीता है, पे कर देता है बिल तुरंत से, और टिप भी देता है. टिप मतलब सर्विस के लिए जो भी खुश होके जो भी उसको पैसे देने होते हैं. चलो मेरी लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है. 7, तुम्हें और कोई पॉइंट याद आ रहे हैं क्या? अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो बताओ. तो निशाद कहता है, obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man, Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friends. तो अभी बच्चा है, छोटा है, इसका माया जितना तेज दिमाग नहीं चलता है. तो ये बोल रहा है कि मतलब उसका ध्यान, माया बोल रही है कि उसका ध्यान मेरी लिस्ट को सुनने में नहीं था. उसको जैसे ही मैंने पूछा ना, तो वो मेरे को बोल रहा है कि बेचारा कितना लाचार आदमी है, कितना अकेला आदमी है, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है इसके साथ में. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. मैंने कहा, माया ने कहा कि इडियट, बेवकूफ, कभी चोर क्रिमिनल के कोई फ्रेंड्स होते हैं क्या? मैं चिल्लाई. एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज. निशात ने कहा, चलो कम से कम उसके पास एक दोस्त तो है जो संडे को उससे मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice. तो accomplice का मतलब a helper in crime. तो उसी समय जब निशाद ने बोला ना कि उसको संडे को एक आदमी मिलने आता है, एक फ्रेंड मिलने आता है, तो उसने कहा मेरे दिमाग में तुरंत एक बहुत बढ़िया आइडिया आया. और वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ऐसा था, That man must be Mr. Nath's accomplice. Accomplice मतलब चोरी में उसका पार्टनर होगा, क्राइम करने में. In crime, I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. और मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर लूट करते होंगे, लूट मचाते होंगे, और उसके बाद में ये अपने पार्टनर को देने आता है उसका हिस्सा. Mr. Nath for expenses, ताकि मिस्टर नाथ के एक्सपेंसेस यानी खर्चा चल सके. That's it, बस इतना ही है. आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही हूँ. इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू. माया, अभी जो निशाद है, बच्चा है, गुस्सा हो गया. बोले जब तुम बार बार उसको क्रिमिनल बोलोगी माया, तो मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कोई बात करनी है. सैड निशाद एंग्रीली. निशाद ने गुस्से में कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप. वो बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को खुश होकर इतने अच्छे से टिप देता है. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट. तो ये माया कह रही है कि लगता है रमेश को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता होगा, तो उसका मुंह बंद रखने के लिए पैसे देता होगा. सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग मतलब उसको पैसे देते होंगे अपना मुंह बंद रखने के लिए, रिश्वत. हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो निशाद जो था वो मुझे देख रहा था, उसने अपने हाथ जो थे वो बांध रखे थे चेस्ट पे, और मैं उसकी तरफ देख रही थी, और मुझे लग रहा था कि वो मुझसे फेड अप हो चुका था, मतलब वो अब बिल्कुल मेरे से डिसअपॉइंट हो चुका था. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड. मैंने कहा भाई 7, अगर तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी जो भी हम ये लोग छानबीन कर रहे हैं इसमें कैसे प्रोग्रेस करेंगे. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. उसने कहा कि मैं तभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, तभी तुम्हारा साथ दूंगा जब तुम ये बोलना बंद कर दोगी कि वो एक क्रिमिनल है. क्योंकि जब तुम ऐसा सब बोलते हो ना, तो तुम मुझे गुस्सा करवाती हो, गुस्सा दिलाती हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने बस उसको मार ही देना था. I make you angry, you stupid, off, I shouted. You make me mad. उसने कहा कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो. मैंने चिल्लाया, तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम मुझे पागल कर रहे हो. What is the
पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। उसने कहा कि फिर ये इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है, जब वो क्रूक ही नहीं है तो हम क्यों इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अगर तुमको लगता है कि वो कोई नहीं है तो फिर हम उसके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं, बताओ। निशाद लुक थॉटफुल। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely। निशाद ने कहा कि मैं है ना बस ये पता लगाने की कोशिश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह उसको क्रूक नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना अकेला क्यों है, वो इतना पतला क्यों है। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। Try to understand Seven, I told him। अरे समझने की कोशिश करो Seven। If he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि भाई निशाद वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और अगर उसने फ्रेंड नहीं बनाए हैं तो कुछ ना कुछ गलत है उसी के स्वभाव में। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops। उसने कहा कि वो डर रहा है कि भाई कोई भी उसको पहचान लेगा और उसको पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe no one's tried to make friends with him। तो ये निशाद कह रहा है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उससे दोस्ती नहीं करता है। निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने उसको मतलब उसके खिलाफ बोला। Why should anyone bother? अरे भाई किसी को क्या पड़ी है। You have seen what a nasty bear he is, I said। तुमने तो देखा ही है कि वो कितना बदतमीज, कितना शैतान भालू जैसा दिखाई देता है। I don't care, said निशाद stubbornly। मतलब जिद से निशाद ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I like him and I'm going to try and be his friend। उसने कहा कि पता नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जाऊंगा और मैं उससे दोस्ती करूंगा। Friends with a crook, हाँ यू आर क्रेजी। उसने कहा कि दोस्ती वो भी क्रिमिनल से, हाँ हाँ तुम बिल्कुल पागल हो। Seven, I said, the cops will take you to jail with him। Do you want that to happen, you idiot? तुम्हें भी पुलिस वाले जेल में डाल देंगे, क्या तुम ये चाहते हो इडियट, बेवकूफ। निशाद madly glared at me and quietly walked out of room। My theories seem to have made no impression on him at all। तो निशाद ने मेरे को घूर के देखा और वो वहाँ से चला गया चुपचाप। और मेरी जो थियोरीज थी ना, मेरे को लग रहा था कि वो थियोरीज से उसको दिमाग में कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो शारदा द्विवेदी ने लिखी हुई है फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। तो यहाँ से ये स्टोरी को उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो थी हमारी स्टोरी थी एक्सपर्ट डिटेक्टिव। और इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बच्चे जो छोटे उम्र के होते हैं वो अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं और छानबीन करने लग जाते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बन जाते हैं। और इस स्टोरी में आपको बस यही बताया था कि 2 भाई बहन किस तरीके से एक मिस्टर नाथ को लेकर और अपने घर में पूरा का पूरा एक पुलिस वाला माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था। तो बस यहीं तक हमारी स्टोरी थी। स्टूडेंट्स कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा माया और निशाद के साथ में डिटेक्टिव बनके। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।